चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल के केवल 3 लक्ष्य होते हैं। पहला, चुनाव जीतना। दूसरा, चुनाव हारना। और तीसरा, चुनाव का प्रभाव डालना। लेकिन कांग्रेस प्रबंधन को तीनों में से कुछ नहीं मिल सका। वही केजरीवाल उत्तराखंड में ना जीत पाए ना हरा पाए, लेकिन 5% वोट पाकर अपना प्रभाव उत्तराखंड व गोवा में डाल दिया। उत्तर प्रदेश चुनाव में प्रियंका के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ना जीती, ना किसी को हरा पाई और ना चुनाव पर अपना कोई असर छोड़ पाई। प्रत्येक 403 सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी को 25 लाख रुपए चुनाव लड़ने के लिए दिए गए थे, जो लगभग 100 करोड़ रुपए होते हैं। 50 करोड़ रुपए हेलीकॉप्टर और स्टेज और अन्य सामग्री में खर्च किए गए। 150 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद प्रबंधन की स्थिति यही रही कि 2 साल से उत्तर प्रदेश में घूम रही प्रियंका गांधी 403 सीट पर चुनाव लड़कर मात्र 21 लाख वोट पा सकी। वहीं उसके पलट बिहार चुनाव में मात्र 5 करोड़ रुपए खर्च कर 135 सीट पर लड़ 24 लाख वोट चिराग पासवान के नेतृत्व में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नारे के साथ बेहतरीन प्रबंधन कर लोजपा ले आई। अपने पिता के इलाज के कारण बिहार चुनाव से पहले चिराग बिहार भी नहीं जा पाए थे। चुनाव डिक्लेयर होने के साथ ही आदरणीय रामविलास पासवान जी की मृत्यु हो गई, जिसके कारण आधा चुनाव खत्म होने तक वह पिता के 13वें कार्यक्रम में व्यस्त थे। उनके व्यस्तता के बावजूद बेहतरीन प्रत्याशियों का चयन, चुनाव सामग्री का वितरण करना, साधन व्यवस्था करना, चुनावी रणनीति बनाना उनके प्रबंधन को बताता है। बिहार चुनाव में चिराग खुद जीत नहीं पाए थे, लेकिन अपने चुनाव के तरीके से सभी दलों के आंकड़ों को उन्होंने बदल डाला। उन्होंने 34 सीटें जेडीयू से छीन ली, भाजपा के सामने 6 प्रत्याशी दिए, जहां 3 सीट पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। इनके चुनाव लड़ने के तरीके का असर यह है कि आज तक बिहार सरकार चल रही है। प्रियंका गांधी अगर चिराग पासवान की तरह चुनाव लड़ती तो शायद जीत नहीं पाती, लेकिन इस चुनाव में भाजपा को 403 पर लड़ मात्र 70 सीट हरा पाना बहुत मुश्किल नहीं होता, जिससे कांग्रेस या प्रियंका के प्रभाव का संदेश साफ जाता, जैसे चुनावों में अपने प्रबंधन क्षमता से चिराग ने दिया था, जिसका लाभ उनके आगे के भविष्य में मिलता दिखाई दे रहा है।